नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नए YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपके साथ डिविजिबल रूल डिस्कस किया था और आज की क्लास में भी मैं आपके साथ डिविजिबल रूल ऑफ 7 यानी कि 7 का विभाज्यता का नियम मैं आपको समझाऊंगा। और कल की क्लास में मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का, 8 का और 9 का, 10 का, इन सभी नंबरों के ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है ना, और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, तब जा कर के आप ये देखिएगा, तब जा कर के आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि 749,343 ये लिखा हुआ है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है बेटा कि जो लास्ट डिजिट होता है ना, उसी को हमें डबल करना होता है और आगे वाले नंबर से माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए देखो यार, जैसे लास्ट नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 का जब हम डबल करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करना है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 3 है और इसी 3 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल करेंगे। जब हम 3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6। क्या आएगा बच्चा, 6। तो यहाँ पे हमें 6 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब जो आप 6 माइनस करोगे ना बेटा, ये 3 के नीचे नहीं लिखोगे, बल्कि जिस नंबर का आपने डबल किया है उसके आगे वाले नंबर से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, जैसे आपको पता है कि ये जो 3 था ये क्या है बच्चा, ये लास्ट डिजिट है। 3 क्या है, लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट का हम क्या करते हैं बेटा, डबल करते हैं। यानी कि जब हमने 3 का डबल किया तो क्या आया, 6 आया। क्या आया, 6। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये 6 माइनस किससे करना है। तो बेटा जिसका आपने डबल किया है ना, उसके साथ माइनस नहीं करना, बल्कि उसके आगे वाले नंबर के साथ माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम ये जो 3 है ये इरेज कर देंगे। ठीक है, हमें इसका कोई काम नहीं है, तो हमने ये इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 4 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो ये 3 1 एक कैरी दे देगा 4 को, तो ये 14 हो गया। 14 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 बचा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 है, फिर 4 है और 7 है। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें फिर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 है और 8 का डबल जब आप करोगे बेटा तो 16 आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि जिस नंबर का हम डबल करते हैं उससे माइनस नहीं करना है, उसके आगे वाले नंबर से हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 8 का डबल हमने क्या किया, 16। तो यहाँ पे अब हम 16 लिख देंगे, और ये जो 8 का हमने डबल किया था इसको अब इरेज कर देंगे। ठीक है, देखिए तो हमने 8 का डबल कर दिया, कितना, देखिए तो यहाँ पे अभी 8 लिखा हुआ था है ना, 8 का मैंने डबल किया था तो 16 आया था। और मैंने अभी आपको बताया कि हमें जिस नंबर का हम डबल करते हैं उससे माइनस नहीं करना, उसके आगे वाले नंबर से माइनस करना, इसलिए मैंने ये 8 यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो ये 9 एक कैरी दे देगा 2 को, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 बच गया, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 बचा तो आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे 7 है तो 7। सेम प्रोसेस, यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 6 है, जब आप 6 का डबल करोगे तो 12 आएगा, तो अब हमें 12 से माइनस करना है। ठीक है, और ये जो जिसका हमने डबल किया है उसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका काम नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, इसलिए भगा देते हैं उसको। ठीक है, देखिए 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, और 7 का 7 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 5। जब आप 5 का डबल करते हो बच्चा तो 10 आता है, तो अब हमें क्या करना है, 10 को माइनस करना है, तो 73 में से 10 माइनस कर दो, और ये 5 का हमने डबल किया था, अब हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको भगा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो 3 में से 0 जाएगा 3, और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में मेरा 63 बचा है। लास्ट में क्या बचा है बेटा, मेरा 63।
ठीक है। अब जब हम 63 को अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या 63 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर 63 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने पूरा नंबर लिखा था 7 4 9 3 4 3, ये जो मैंने पूरा का पूरा जो नंबर लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 7 के टेबल में क्या 63 आता है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है? आप कहेंगे 9 बार में आता है। कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। तो 7 9 जा 63, तो हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। तो बेटा इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है ये 7 के टेबल से पूरी तरीके से क्या है डिवाइड हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको अब चेक करके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे आप डिवाइड करते हैं सेम टू सेम मैं वैसे ही डिवाइड करके आपको करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा नंबर लिखा हुआ है 7 4 9 3 4 3, ठीक है। इसे हमें चेक करना है कि क्या ये 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। देखिए 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम्स, तो 7 बन जा 7। यहाँ पे देखिए अब अगर मैं आगे 4 लेता हूँ तो आपको पता है कि 7 के टेबल में 4 नहीं आता, और ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि 4 स्मॉल है किससे 7 से, इसलिए अब हम 2 डिजिट एक साथ में लेंगे। तो 9 ले लिया हमने, ठीक है। और 7 के टेबल में आशा करता हूँ आपको जहाँ अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये डिवाइड करके दिखा रहा था कि हाँ ये 7 के, मैंने आपको डिविजिबल रूल पढ़ाया और मैंने कहा कि हाँ ये नंबर जो है 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 7 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है। अब देखिए अब हमने 2 डिजिट एक साथ लिया है। जब भी हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो बेटा क्या आता है यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। और 7 के टेबल में 49 तो आता है, ये कितने बार में आता है बेटा? तो आप कहोगे सर 7 बार में आता है। तो 7 7 जा 49। जब आप इसे माइनस करते हो तो ये पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है। जब हम 3 लेते हैं तो ये 3 हमारा ज़्यादा छोटा हो गया किससे? 7 से, इसलिए हमें क्या करना होगा 2 डिजिट एक साथ लेना होगा, यानी कि 34, ठीक है। जब हमने 2 नंबर एक साथ लिया तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या 7 के टेबल में 34 आता है? तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो उससे कम क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 7 के टेबल में 4 टाइम्स 28 आता है, ठीक है। जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा 3, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 3। और अभी हमारा जो लास्ट में बचा था वो क्या बचा था? 63 ही बचा था जब हम चेक कर रहे थे, ठीक है। तो आपको पता है कि 63 तो आता ही है, कितने बार में आता है? 9 बार में आता है ना। तो 7 9 जा 63। और देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया ना, पूरा का पूरा डिवाइड। तो इससे हमें ये समझ में आ गया बेटा कि जो मैंने आपको 7 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया है ना, वो हमने जब चेक किया तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है ना ये 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको देखिए पूरा का पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो गया और बहुत अच्छे से हमने इसको समझ लिया। अब आपके लिए भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप करके लाना है होमवर्क में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करके लाएंगे घर से और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। सभी बच्चों को ये आंसर करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे घर से करके लाएंगे, यह होमवर्क है आपका। ये आपके लिए होमवर्क है और आप मुझे बताओगे कि क्या ये 7 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं, और मुझे इसका आंसर यस और नो में देना है, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो यस करेंगे, नहीं हो रहा है तो नो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।